नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कई लोग हैं जो आज के युग में भी जिंदा है। या तो वो किसी वरदान की वजह से जिंदा है या किसी पाप की वजह से। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदू माइथोलॉजी के इमॉर्टल लोग, मतलब अमर लोग, जो हमारे आसपास आज भी है। नंबर 1, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। वो गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान जब उनके पिता द्रोणाचार्य को ये गलत सूचना मिली कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, उन्होंने शास्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया। एक रात उन्होंने पांडवों के शिविर में जाकर 5 पांडवों के स्थान पर सो रहे 5 उपपांडवों को मार डाला। बाद में उन्हें पता चला कि वे 5 पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। अपने इस करनी के कारण अश्वत्थामा को श्राप मिला और उनका मणि उनसे छीन लिया गया। भगवान कृष्ण ने उन्हें ये श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक भटकते रहेंगे, उनके खाऊ कभी नहीं भरेंगे और वे हमेशा पीड़ा में रहेंगे। इस प्रकार अश्वत्थामा अमर होकर भी एक दुख भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। नंबर 2, हनुमान भगवान। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। उनके अमरता की कहानी रामायण और अन्य पुराणों में भी वर्णित है। जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ और रावण का वध हो गया, भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान को बहुत आशीर्वाद दिए। हनुमान जी की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। ये वरदान हनुमान जी को उनके असीम शक्ति और भक्ति के कारण मिली थी। इसके अलावा महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख है। अर्जुन जब अपने दिव्य रथ के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में जा रहे थे तो हनुमान जी ने उनके रथ की ध्वज पर विराजमान होकर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार हनुमान जी ने हर युग में अपने भक्तों की रक्षा की है और वे आज भी जीवित माने जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के अमरता का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में किया गया है, जो उनकी अनंत शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। नंबर 3, परशुराम। परशुराम एक प्रसिद्ध ऋषि और भगवान विष्णु के 6थे अवतार माने जाते हैं। उनकी कहानी भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित है और विशेष रूप से उनके अमरता की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। परशुराम का जन्म सत्ययुग में हुआ था और वे भृगु ऋषि के वंशज थे। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का असली नाम राम था, लेकिन वे हमेशा अपने परशु के साथ रहते थे। परशु यानी कि उनकी कुल्हाड़ी, और इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का वध किया था। ये कार्य उन्होंने अपने पिता के आदेश अनुसार किया, जो बाद में उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने अपने माता को पुनर्जीवित करने और सभी कार्यों को भूल जाने का वरदान मांगा। उनके पिता ने उनके ये वरदान को प्रदान करने में मदद की। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, जो अत्याचारी और अधर्मी हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने परशु को समुद्र में फेंक दिया और तपस्या में लीन हो गए। भगवान परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे चारों युगों में जीवित माने जाते हैं। वे कलियुग में भी जीवित है और माना जाता है कि जब भी धर्म की आवश्यकता होती है वे प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत में वे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण के गुरु भी थे। परशुराम का चरित्र और उनके कर्म हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना उचित है और अमरता का असली अर्थ सत्य और न्याय के मार्ग पर अधिक रहना है। नंबर 4, वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण व्यापायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय महाकाव्य महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। वेदव्यास का जन्म ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उनका नाम व्यापायन रखा गया। वेदव्यास ने महाभारत के साथ ही 18 पुराणों की भी रचना की थी। उन्हें चारों वेदों का संकलन और विभाजन करने का श्रेय भी दिया जाता है, इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास चिरंजीवी या अमर है। इसके पीछे ये मान्यता है कि उन्होंने भगवत गीता के ज्ञान को फैलाने और धर्म की रक्षा के लिए ये अमरता प्राप्त किया। वेदव्यास ने तपस्या और योग के बल पर अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की थी, जिसके कारण वे आज भी जीवित माने जाते हैं। वेदव्यास का योगदान भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
और उनकी अमरता की कथा भारतीय पुराणों और कथाओं में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।